नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में खुजली, स्किन इन्फेक्शन, दाद, खाज, चर्म रोग के बारे में। कैसे ये यूज होता है और किस तरीके से ये फैलता है, क्या इसके यूज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन कौन सा ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट रहता है। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 2 इयर्स होती है या 2 इयर्स से कम है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट और पावरफुल ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये स्किन इन्फेक्शन या छोटे बच्चों में दांत खाज खुजली होती क्यों है। छोटे बच्चों में या बड़ों में स्किन इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है गंदगी के कारण। जैसे कि छोटे बच्चों को पसीना आता है तो उनकी गर्दन के नीचे इस जगह पर मैल जम जाता है, बगल में मैल जम जाता है, जंघासों में, तो उनको दाने उस जगह पर और लाल लाल चिकत्ते स्पॉट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बन जाते हैं। तो इनका जो मुख्य रीजन है वो है गंदगी और नमी। जिस जगह पर ज़्यादा नमी होती है जैसे बगल है, गर्दन है, जंघासे हैं, तो उस जगह पर ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और गर्मी में आप सोचते हैं बच्चे को ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गर्मी जब बड़े इंसान को लगती है तो छोटे बच्चों को भी लगती है। तो गर्मी का मौसम हो तो बच्चों को गर्मी के हिसाब से उसका टेम्परेचर रखें और ठंड का मौसम हो तो ठंड के हिसाब से रखें। कभी कभी हमने देखा है बहुत सारी महिलाएं हमारे पास भी आती हैं कि गर्मी के मौसम में ही बच्चों को बहुत गर्म कपड़े पहनाते हैं कि बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, और उनको इन्फेक्शन भी होता है। तो आप उनको सलाह दें कि उनको जो उनका वातावरण है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अब अगर बात की जाए कि छोटे बच्चों में अगर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दाग बन गए हैं और आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, तो आज मैं बहुत ही अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पर आजकल के किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं और मेरी वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर कॉपी कर रहे हैं और बना रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको अगर बेस्ट लगता है आप चुराइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अब बात कीजिए हैं मुख्य टॉपिक पे आते हैं, अगर छोटे बच्चों को एक्जिमा फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले आपको जो 2 इयर्स का बेबी है तो आपको उसका वजन अगर 10 से 12 किलो है तो एक सिरप आती है किटकाट। किटकाट की अगर इसकी सॉल्ट की बात की जाए तो इसका जो सॉल्ट होता है वो मेविंडाजोल होता है और ये कीड़े को मारने के लिए यूज की जाती है। तो छोटे बच्चों में कीड़ों की शिकायत ज़्यादा रहती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है कीड़ों के ऊपर, क्योंकि छोटे बच्चों में जो है आप कीड़ों की दवाई आपको समय समय पर पिलानी बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे कि उनके बहुत सारे रोग पेट के द्वारा होते हैं तो वो उनको बीमारी नहीं लगे। तो ये आपको किटकाट सिरप बच्चे को पिलानी है। मेविंडाजोल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, एल्बेंडाजोल से भी सुपर होता है। ये छोटे छोटे कीड़ों को भी खत्म कर देता है। अब अगर बात की जाए कैसे यूज करनी होती है, तो किटकाट जो सिरप होती है ये आपको 5-5 ml बीडी यानी कि सुबह शाम और 3 दिन तक यूज करनी होती है। 3 दिन तक 5-5 ml सुबह शाम यूज करनी है। और इसके बाद आपको एक टैबलेट आती है जूकॉन 50 mg DT, जो जूकॉन 50 mg DT आएगी 50 mg, वो आपको हर तीसरे दिन बच्चे को खिलानी है। कितनी टैबलेट खिलानी है, तो ये आपको अगर बच्चे को नॉर्मल सा इन्फेक्शन है तो 3 टैबलेट खिलाएं, और उससे ज़्यादा है तो 5 खिलाएं, और उससे अगर ज़्यादा है तब आप उसको 60 टैबलेट का कोर्स करा सकते हैं। ये आपको, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो उसको आप सिम्टम्स देखें और उसके जो घर वाले हैं उनसे पूछें कि कब से है, कितना ओल्ड है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। आगे हम बात करेंगे, एक सिरप आती है बहुत ही यूज और मोस्ट पावरफुल, हिस्टामिन फ्री। हिस्टा फ्री की अगर बात की जाए तो इसका जो साल्ट होता है वो फ्लेक्सोनाइड होता है, और ये सिरप आपको 5-5 ml बीडी सुबह शाम इस्तेमाल करानी है। 5-5 ml आप सुबह बीडी इस्तेमाल कराएं। बाकी जो डोज होती है वो बच्चे के वेट के वजन के हिसाब से होती है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने 5 ml बताई थी, तो आप बच्चे का वेट देखें, उसकी उम्र देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल के बच्चे भी कम वेट के होते हैं, 2 साल के बच्चों का वजन ज़्यादा होता है, तो आप वजन के हिसाब से अपने हिसाब से डोज उसकी कम बढ़ती भी कर सकते हैं। अधिकतर मैं देखता हूँ मेरी जो वीडियो होती है वो मेडिकल के स्टूडेंट ही देखते हैं, तो आप अपनी इस चीज़ को ध्यान रखें और इसके हिसाब से ही डोज दें।
आगे अब बात की जाए एंटीबायोटिक्स में क्या लेना है। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ही रोल होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन। तब इसमें स्पोरोलैक्स सिरप आती है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ये आपको स्पोरोलैक्स 125 mg वाली ले लेनी है, और इसको 2-2 ml सुबह शाम बीडी इस्तेमाल करानी है। 2-2 ml सुबह शाम आप बीडी इसका इस्तेमाल कराएं। और एक तो बहुत ही मोस्ट पावरफुल सिरप है ओमनिकोटिल, यानी कि स्टेरॉइड। तो ओमनिकोटिल, आप कहेंगे सर आपने पहले ही बहुत सारी वीडियो बनाया, तो ओमनिकोटिल ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए मैं बाइसलोन न बता के ओमनिकोटिल की आपको आग्रह करता हूँ और ओमनिकोटिल की सलाह एडवाइस देता हूँ। तो ओमनिकोटिल आपको 5-5 ml बीडी ये भी सुबह शाम करनी है। ये हिस्टा फ्री और स्पोर्टलैक्स ओमनिकोटिल ये आपको 7 से 8 दिन उस बच्चे को यूज करानी है। अब अगर बात की जाए कि उसको कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपका अगर बेबी है तो उसको 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप 7 से 8 दिन उसको लगाएंगे तो उसकी बॉडी में कितना भी फंगल इन्फेक्शन है, बहुत बहुत दाग बन जाते हैं, तो बहुत सारी छोटे छोटे पस वाले दाने बनते हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए किसी भी कारणवश इससे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है देने को, और आपने ये मेडिसिन यूज की है, तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो एंटीबायोटिक आपका स्पोरलेक्स उस सिरप को हटा देना है, और उसकी जगह पर आपको ट्रेक्साल एल, यानी कि सिवोडेक्सिम और सल्वेक्टम जो साल्ट का इंजेक्शन होता है 375 mg में, ये उसको लगाने हैं 3 इंजेक्शन। अगर ज़्यादा दिक्कत है, उसका बर्डन 12 किलो है बच्चे का, 2 साल के बच्चे का आपका, तो आप उसको बीडी भी दे सकते हैं, नहीं तो दिन में 1 इंजेक्शन आप उसको दें। 3 इंजेक्शन में ही बिल्कुल जड़ से ही उसके दाग धब्बे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट आप उस चिल्ड्रंस का करें, तो आपके बच्चे को कितना भी पुराने से पुराना एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग, दांत खाज खुजली है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल आता हूँ अगली नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।